इस समय देखने को मिल रहा है कि दूसरी जाति में ही नहीं, दूसरे धर्मों में भी लोग शादी कर रहे हैं। अब यह गलत है या सही है, यह कानून का विषय है, समाज का विषय है, आध्यात्म का विषय है। वे जवाब दें। फिलहाल एक प्रश्न सामने आ खड़ा हुआ है कि लोग पूछ रहे हैं कि अगर हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से विवाह कर लेती है तब उसे क्या पिता की संपत्ति में अधिकार है या नहीं है। यह लोग जानना चाहते हैं कि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर ले तो क्या होगा, क्या उसे अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। आप बताइएगा। लेकिन कानून क्या कहता है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। इस मामले में न्यायालय काफ़ी लोग पहुंचे हैं, वे निर्णय सुनना चाहते हैं। न्यायालय कहता है कि मुस्लिम लड़के से शादी करने का यह अर्थ नहीं है कि लड़की ने अपना अधिकार खो दिया, भले ही वह धर्म उसने बदल लिया हो। भारत में इस समय अंतरजातीय विवाह ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि दूसरे धर्मों में भी जाकर के लोग विवाह करने लगे हैं। और ऐसे विवाह के बाद एक संकट आ खड़ा होता है कि संपत्ति के विवाद का। भारत में विवादों और संपत्ति के मामलों को निपटाने के लिए धर्म के आधार पर पर्सनल लॉ भी है। समझ लेते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या कहता है। बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है, यह है अधिकार। जबकि मुस्लिम कानून कहता है कि बेटियों को अपने भाई के मुकाबले अपने पिता की संपत्ति में से आधा हिस्सा मिलता है। अब सवाल यह आके खड़ा हो जा रहा है कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर ले तो क्या होगा। क्या वह हिंदू लड़की अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदारनी है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम इस बारे में कहता है, वह आप जान ही गए हैं, फिर से बता देता हूँ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बदलाव भी हुए हैं। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बेटियों को हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य माना गया है, यानी वे अपने पिता की संपत्ति में बराबर की उत्तराधिकारिणी नहीं है। हालांकि इस कानून में बदलाव किया गया है। संशोधन के बाद बेटियों को भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की उत्तराधिकारी माना गया है, यानी अब शादी के कारण पिता की संपत्ति में बेटी के अधिकारों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शादी के बाद बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हक होता है। अगर वह मुस्लिम लड़के से शादी करती है तब क्या उसे ये अधिकार प्राप्त होगा, यह सवाल है। अगर हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो क्या होगा। इस मामले में लोग कोर्ट पहुंचे, तब कोर्ट ने कहा कि हिंदू लड़की ने अपना धर्म बदल लिया है, यानी मुस्लिम लड़के से शादी करने के बाद भी हिंदू लड़की हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बाद अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार है। वह अपने पिता की संपत्ति में आधा हिस्सा मांग सकती है जो उसका है। मतलब यदि किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी की है तब भी वह अपने पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार रखती है। लेकिन यहाँ एक बात है वो समझने वाली कि उस संपत्ति में जो संपत्ति पुश्तैनी हो, मतलब परदादा से दादा पे आई, दादा से पिता पर आई,
और यदि वो पिता की स्वयं की अर्जित की हुई संपत्ति है, तब फिर पिता चाहे तो देगा और पिता चाहे तो नहीं देगा, क्योंकि वह पुश्तैनी नहीं है। और जो स्वयं की अर्जित की गई संपत्ति होती है, उसमें एक बात और है कि यदि किसी पिता के 4 पुत्र हैं, वो चाहे तो किसी एक को ही पूरी संपत्ति दे सकता है, वो चाहे तो किसी 2 को भी दे सकता है, वो चाहे तो किसी 3 को भी दे सकता है, और वो चाहे तो किसी को भी नहीं दे सकता है। लेकिन यदि पुश्तैनी संपत्ति है, उसमें बराबर का हक है। अब यहाँ यही एक बात है कि पुश्तैनी संपत्ति है, तब फिर उस लड़की को भी हक है जिसने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है, लेकिन और पिता देना नहीं चाहता है, तब भी उसे हक प्राप्त है। और किंतु जो पिता की स्वयं की अर्जित की गई संपत्ति है, उस पर वो हक तो जता सकती है, लेकिन पिता यदि चाहे कि हमें यह संपत्ति उसे नहीं देनी है, तब फिर उसका कोई हक नहीं बनता।